सुनो, राघव चड्ढा ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात नहीं है ये। तुम उस दिन काजल के बर्थडे पार्टी में गई थी ना? हाँ गई थी। और कल किसके बर्थडे पार्टी में गई थी? नेहा की बर्थडे पार्टी में गई थी। अच्छा, तो पार्टी तो तुम भी बदल बदल के जा रही हो। भाई ये बर्थडे पार्टी में और सरकार की पार्टी में ना बहुत ज्यादा फर्क होता है। जैसे कांग्रेस की पार्टी हो गई, आम आदमी की पार्टी हो गई, तो सरकार को चलाने के लिए पार्टी हो गई ना। पार्टी तो है ना, तुम तो शादी पार्टी में भी जाती हो, तुम तो वहां भी बदल बदल के जाती हो। तुम तो कॉकटेल पार्टी में भी चली जाती हो, किसी के बैचलर पार्टी में गई थी उस दिन, पता नहीं किसका शादी था। अरे तो ये सेलिब्रेशन पार्टी है जो तुम बोल रहे हो। अच्छा। पर राघव चड्ढा ने जो पार्टी ज्वाइन की है वो सरकार को चलाने के लिए, कोई सेलिब्रेशन पार्टी नहीं है। ये सब मैं नहीं जानता, पार्टी पार्टी होता है भाई। अरे लेकिन राघव चड्ढा ने तो बीजेपी की पार्टी को अनपढ़ और गुंडों की पार्टी कहा था ना, फिर भी उसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कहाँ कहा था, दिखाना जरा। ये देखो। मेरा ये मानना है बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। अभी राघव चड्ढा ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की है? अनपढ़ गुंडों की पार्टी। तो बीजेपी कौन सी पार्टी है? अनपढ़ गुंडों की पार्टी। कौन सी क्या पार्टी है? पार्टी है वो बीजेपी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। अनपढ़ और गुंडों की पार्टी हुई ना बीजेपी, क्योंकि राघव चड्ढा ने बोला है। फिर अब राघव चड्ढा कौन हुए? अनपढ़ और गुंडे। अभी क्यों चुप हो गए? तुम वही हो ना जो राघव चड्ढा के हर एक पोस्ट पर जाकर कमेंट करते थे नेक्स्ट पीएम। अब बोलो ना कुछ। अब तो वो हो गए गुंडे। गुंडे कैसे हो गए? इस हिसाब से तुम्हारे मोदी जी भी गुंडे हो जाएंगे। ऐसा थोड़े ना कोई पार्टी का गुंडा चाहे अनपढ़ कुछ होता है। किस पार्टी का नेता पीएम है अभी? बीजेपी का है। हाँ तो राघव चड्ढा किस में गए अभी? बीजेपी में। ये प्रमोशन हुआ है उनका। अब तुम डिमोशन कर दोगे आम आदमी पार्टी में, उसका राज्यसभा से निकाल दोगे, बेचारे का डिमोशन कर दोगे, घर पे कुर्सी देके बैठा दोगे, तो कहीं तो वो काम करेगा ना अपना। तो जिसकी बुराई करता था, जिसको बोलता था गुंडों की पार्टी, उसी की पार्टी ही मिली थी क्या ज्वाइन करने के लिए? अब हम संतोष अब तो लोग उनको अनफॉलो तक करने लगे हैं। अभी नंबर 1 पार्टी कौन है जो जीता हुआ है पिछले 10-11 साल से? बीजेपी। तो फिर कौन सी पार्टी ज्वाइन करे राघव चड्ढा, अगर आगे उसको जाना हो, पीएम बनना हो? तो वो सही आदमी था गलत पार्टी में। अब वो गलत पार्टी में सही पार्टी में गलत आदमी, गलत पार्टी गलत पार्टी सही। कहना क्या चाहते हो तुम? अब वो सही जगह पे सही पार्टी में गलत आदमी, गलत पार्टी में सही आदमी का गलत हो गया। मतलब अब राघव चड्ढा को खरीद लिया है बीजेपी ने, और वो बोलते थे कि उनको कोई कभी खरीद नहीं सकता, कोई भी पार्टी, कितना भी बड़ा आदमी उनको कभी नहीं खरीद सकता। संतोष पागल हाँ तो खरीदा थोड़े ना है, बिक गए वो। बिके भी नहीं, वो खुद से अपनी मर्जी से सही पार्टी में गलत आदमी, गलत आदमी पार्टी सही, अच्छा पार्टी, आम आदमी पार्टी, चिकन पार्टी, दारू पार्टी।